महाराज, 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 आप इस प्रकार इस अवस्था में क्यों लेटे हुए हैं महाराज? आपको किस संताप ने सताया है महाराज? बोलिए ना, उत्तर दीजिए महाराज। सुमंत जी, महाराज विश्राम कर रहे हैं। राम के राज्य अभिषेक के कारण रात भर जागते रहे, वो अभी निद्रा में हैं। आप जाइए और यशस्वी श्री राम को बुलाकर लाइए। किंतु महारानी, ये तो बता दीजिए कि महाराज को किस संताप ने सताया है। मैं बिना महाराज की आज्ञा के नहीं जा सकता। आप कुछ अन्य विचार ना करें, ये मेरा आदेश है। महाराज, महाराज, जैसी आज्ञा। और महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार सुमंत जी महारानी कैकेयी महल की ओर श्री राम के पहुंचने के लिए उन्हें कहने निकल जाते हैं। वो स्थल जो कल तक सुसज्जित हो रहा था राम के अभिषेक के लिए, वहीं आज तो वचन पूरे के पूरे साम्राज्य को किस दुख की घड़ी की ओर लेकर जा रहे हैं। विधि ऐसे ही अपने विधानों को रचती है। नियति इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक खेल खेलती है और हम सब विधि के इस रचित विधान के अधीन होकर अपने कार्यों को, अपने कर्मों को पूर्ण करते हुए धरती पर अपना जीवन जीते हैं। राम, 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 राम। महाराज, राम आ गए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। ये पिताश्री इतने व्यथित क्यों हैं? पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मां, क्या हुआ पिताश्री को? मां, तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक 2 वरदान दिए। अब वशिष्ठ का कौन? वशिष्ठ अपने कर्तव्य से वो पीछे हट रहे हैं, ना देने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें भय है कि कहीं तुम उनके आदेश का प्रतिकार ना कर दो। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि राजा अपना वचन निभाए या नहीं। मां, आप मुझे बताएं, मैं पिताश्री के वचनों को मिथ्या ना होने दूंगा। तो सुनो, महाराज ने तुम्हारे स्थान पर भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया है। बस इतनी सी बात के लिए पिताश्री इतने व्यथित दिखाई दे रहे हैं? माते, मुझे अपने अनुज की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। मां, मैं अति शीघ्र अयोध्या में संदेश भिजवाकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवाता हूं। मां, आपके आदेश अनुसार भरत का राज्याभिषेक होगा। मां, और इतने बड़े समारोह को मैं खुद देखूंगा। वास्तविक चिंता का कारण ये आप नहीं। क्या सोच रही हैं मां? दूसरी मांग, वो तो तुमने मेरी सुनी ही नहीं। कोई भी कार्य आपकी इच्छा से बड़ा नहीं हो सकता। मां, आप आदेश दीजिए। तो सुनो,
दूसरे वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए दंडक वन में वनवास करना होगा। मुनियों के वेश में राजसी वस्त्र त्याग कर विलासता से दूर आत्मरक्षा के लिए केवल धनुष और बाण, ऋषियों जैसा जीवन, और आज ही से अयोध्या से प्रस्थान करना होगा। माते, आप राज्य संभालने में भी दक्ष हैं और प्रशासन की सभी क्षमताएं भी आप में हैं और युद्ध कला से भी आप परिचित हैं। आज आपने जो कुछ भी सोचा होगा वो एक बड़े उद्देश्य की बात है। आप मुझे इस राज्य से दूर नहीं बल्कि इस राज्य के लिए बड़ी भूमिका के लिए मुझे तैयार कर रही है और मुझे उचित स्थान पर भेज रही है। बस इतनी सी बात थी पुत्र, जिसके लिए तुम्हारे पिता शोक कर रहे हैं। पुत्र, तुम्हें भरत के आने की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक तुम यहाँ से प्रस्थान नहीं करोगे तुम्हारे पिता अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हेतु यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करो। माते, मुझे लगता है कि आपने अपने राम को समझा ही नहीं है। मैं पूर्ण रूप से आपका विश्वास नहीं जीत पाया हूं मां। मैं पिता के एक आदेश पर जलती अग्नि में भी कूद जाऊं वो भी कम है मां। आप मुझे पहले ही आदेश कर देती, मैं खुशी खुशी वनों में प्रस्थान कर जाता। पर मुझे खुशी इस बात की है मां कि वनों में रह रहे ऋषि मुनियों के रहकर मुझे बहुत कुछ सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है। पर मुझे प्रशंसा इस बात की है कि उसकी भाग्य आप बन रही हैं मां। तो ठीक है राम, जाओ अपनी माताओं से आशीर्वाद लो और अपनी अर्धांगिनी से विदा लो। जो आज्ञा माते। ये क्या हो रहा है भैया? ये जो कुछ यहां हुआ है ये उचित नहीं हो रहा है। अरे क्या अधिकार है महारानी कैकेयी को कि वो भरत को राज सिंहासन देंगी और आपको वनवास? मैं जानती थी लक्ष्मण, तुम कोई ना कोई उल्टी सीधी बात जरूर करोगे। और आप जो कर रही हैं वो उचित है? वो भरत राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है और आप भैया को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज रही है। पिताश्री, आप क्यों मौन हैं? मैं क्या करूं पुत्र, मैं क्या करूं? इस दुष्टा ने मुझे वचनों के बंधन में बांध कर विवश कर दिया है। इसका कहीं ने मेरे साथ छल किया है पुत्र, इसने मेरे साथ छल किया। भैया, आप तो कुछ विचारिए। क्या आप राज सिंहासन केवल इसलिए त्याग देंगे कि वृद्धावस्था में पिताजी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया? अरे देखिए ना भैया, देखिए किस प्रकार हमारे पिताश्री इस विमाता कैकेयी की कठपुतली बनकर रह गए हैं। राम, इसे ले जाओ मेरी आंखों से दूर। देख रहे हो किस प्रकार ये सुमित्रा नंदन एक स्त्री का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण, माता के प्रति एक कटु वचन मत बोलो लक्ष्मण। अभी इसी क्षण माता से क्षमा मांगो। भैया, मैंने कहा ना लक्ष्मण, अभी इसी क्षण क्षमा मांगो।
क्षमा कीजिए। चलो लक्ष्मण। आइए भैया। भैया मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या आपके लिए आवाज उठाना ये गलत है? लक्ष्मण, पिता के प्रति तुम्हें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। किंतु भैया माता, उन्होंने जो कहा क्या वो उचित है? भैया आपका क्या दोष है, क्या अपराध है आपका जो आपको ऐसा दंड दिया जा रहा है? शांत हो जाओ। क्यों दोनों भाई इतने उलझे हुए हो? क्या हुआ है? मैं आपको किस प्रकार बताऊं? उस विमाता कैकई ने। लक्ष्मण, मुझे कह लेने दीजिए भैया। माता कैकई ने बहुत वर्षों पहले पिताश्री से 2 वरदान लेने का वचन लिया था। कौन सा वरदान? मां, पहले वरदान में उन्होंने मांगा कि अब राज सिंहासन पर आपका पुत्र राम नहीं, अपितु उनका पुत्र वो भरत लाल बैठेगा। और जानती है मां, दूसरे वरदान में क्या मांगा है? क्या मांगा? क्या मांगा कैकेयी ने? भैया राम को तपस्वी वेश में 14 वर्षों के लिए दंडक वन में वनवास। माते, माते शांत हो जाओ मां। मां उठो मां। माते, आप ठीक तो है मां? भैया आपको उनकी बात मानने की क्या आवश्यकता है? आप तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है ना, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र का यह अधिकार है कि वो राज सिंहासन संभाले। भैया मैं इस भारत की राजनीति सब समझ रहा हूं। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, उसे ननिहाल से घसीटता हुआ लाऊंगा, आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। बस आज्ञा दीजिए भैया। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है, उसके प्रति अपने मन में विचार मत लेके आओ। भरत ना तो राजा, ना तो इस राज्य का राजा बनना चाहता है, और ना ही उसे राज्य का लोभ है। जब उसे इस बात का पता लगेगा तो उसे कितना कष्ट होगा। किसे पता कि वन में किस प्रकार जा रहा और किससे भेंट होगी। भैया आप क्या बहुत बड़े दानी हो गए हैं जो ऐसी दानियों जैसी बातें कर रहे हैं? अरे इसी बात का लाभ वो महारानी कैकई उठा रही है कि आप शांत हैं, स्थिर हैं, आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं। भैया आप विरोध में क्यों नहीं उठ खड़े होते? पुत्र राम, लक्ष्मण सही तो कह रहा है। तुम्हें क्यों अपराधी की तरह भेजा जा रहा है? और तुम लक्ष्मण पे क्रोधित क्यों हो रहे हो? उसके तुम्हारे प्रति निष्ठा है, इसलिए उसने ऐसा कहा। वन में भयंकर राक्षसों के बीच 14 वर्ष कैसे व्यतीत करोगे? यदि भरत को राज सिंहासन चाहिए तो दे दो उसे पुत्र। तुम राजमहल में नहीं रहना चाहते हो तो हम कहीं दूर चले जाएंगे। ये कर ले अपनी मानसा पूरी। हम अयोध्या से दूर एक कुटीर बना के रह लेंगे। मैं तुम्हारी माँ हूं, क्या तुम्हारे मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं है जैसे पिता के दायित्व निभाने का सोच रहे हो? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मां कि स्थिति को और कठिन मत बनाओ मां। बेटा राम, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस बात का दुख होता
कि मैं पुत्र विहीन हूं, पर आज तो मुझ पर उससे भी भारी दुकान पड़ा है। न जाने तुम्हारे जाने की बात कह के हमारे साथ कैसे व्यवहार करेगी। मेरा तो हर दशा में मरण ही निश्चित है, मरण निश्चित है। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम आज 27 वर्ष के हो। अब माता का वो सुख देने का समय आया तो तुम मुझे छोड़ के वन को चले जाओगे। माते, अपने साहस और विधेयक का परिचय दीजिए मां। मैं आपसे सहायता की प्रार्थना लेकर आया हूं मां। मुझे सही दिशा देने की प्रेरणा दे मां। मैं अति शीघ्र लौट आऊंगा मां, आप चिंता न करें मां। नहीं भैया, मैं आपको अन्याय का विष पीने नहीं दूंगा। इस भरत की कूटनीति को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब आज या तो वो भरत रहेगा या ये लक्ष्मण। अयोध्या में प्रवेश करने से पहले उसे मुझसे युद्ध करना होगा। लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है। अपने मन में ये विचार तुम क्यों ला रहे हो बार बार? भैया, आप बहुत भोले हैं। आप नहीं समझते उस कपटी भरत और कपटी कैकेयी की योजना को। कपटी भरत, कपटी कैकेयी, ये कौन सी वाणी का प्रयोग कर रहे हो लक्ष्मण तुम? क्या ये गुरु वशिष्ठ के शिष्य के स्वर बोल रहे हैं? कितना सुंदर कार्य कर रहे हो लक्ष्मण तुम। माता और भ्राता के प्रति ये अब शब्द बोलकर। भैया, अब चाहे जो हो, भरत अगर वापस आएगा तो महाराज से भले विद्रोह ही क्यों ना करना पड़े मुझे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मण, महाराज से विद्रोह करने से पहले तुम्हें मेरा परित्याग करना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे मेरा परित्याग? लक्ष्मण, रघुवंशी मंत्र विचारो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो महान होते हैं जो संकटों में भी अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हटते, चाहे उस वचन के लिए हमें जीवन भर का वनवास ही क्यों ना भोगना पड़े। स्वामी, एक बात मेरी भी। अब तुम मुझे माता के पास अकेला छोड़ दो। पुत्र, देखो लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें अयोध्या छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर तुम वन गए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। माते, माते, क्या आप चाहती हैं कि एक पुत्र अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करे? नहीं मां, यह मुझसे कदापि नहीं हो पाएगा मां। मां, मैं आपको वचन देता हूं मां कि वनवास की अवधि होने तक मैं अति शीघ्र आपके पास लौट आऊंगा मां। अब आप मुझे आज्ञा दे मां, मुझे आज्ञा दे दे मां। बेटा, धर्मसार के नाते जैसे पिता आदरणीय है, वैसे मैं भी तो हूं ना। तुम्हारे बिना मुझे जीवन से क्या। फिर भी तुम जाना चाहती हो, जो ठीक लगे जो कोई करो, परंतु तुम्हारे लौटने पर पता नहीं मैं जीवित रहूं या नहीं। माते नहीं, मां, शांत हो जाओ मां, शांत हो जाओ मां। सुनो मां, मैं आपको वचन देता हूं मां
मैं पिता के वचनों को पूर्ण करने के बाद मैं अति शीघ्र आपके पास लौट आऊंगा माँ। अब आप मुझे आज्ञा दे माँ, मैं जनक नंदिनी सीता से विदा लेके आता हूँ माँ। अब आप मुझे आज्ञा दी माँ।